हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आज की इस वीडियो में हम बात करें पैराडॉक्स के बारे में। इस पैराडॉक्स की क्या खासियत है। ऐसा माना जाता है, फैक्ट्स हैं तो, कि ये पैराडॉक्स लगभग सोल्व हुआ 2000 साल बाद, यानी कि जब इसको दिया गया उसके 2000 साल बाद हम ये प्रूव कर पाए कि भाई इसमें फॉल्स अजम्पशन थे, यानी कि हम 2000 साल तक इसको मानते रहे। ठीक है, तो क्या है पैराडॉक्स। इसको ये फेमस है जेनोज पैराडॉक्स के नाम से। जेनोज का जो टाइम पीरियड था वो 419 बीसी से 430 बीसी के अराउंड था। ठीक है, और जब इस पैराडॉक्स का हमने एक सही सॉल्यूशन पाया, वो बात है लगभग 17th सेंचुरी की। स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे जिनका नाम जेम्स था, उन्होंने इसका सॉल्यूशन दिया था। ठीक है, अब समझते हैं पैराडॉक्स क्या है। जेनोज का कहना था, जैसे हमारे यहाँ पे आप कछुए और खरगोश वाली दौड़ ले लीजिए, कि अगर आपने कछुए को पहले छोड़ दिया रेस में और फिर खरगोश को छोड़ा, सपोज ये मान लीजिए कछुआ 100 मीटर चल चुका है, उसके बाद आपने खरगोश को छोड़ा। उनका कहना था कि खरगोश कभी भी कछुए से आगे नहीं निकल सकता। और उसको मैं एक्सप्लेन कैसे करते थे कि मान लीजिए जब खरगोश को छोड़ा गया तो कछुआ 100 मीटर पे था। जब तक खरगोश 100 मीटर पहुंचेगा तो हो सकता है कछुआ कितना भी स्लो हो 10 मीटर पहुंच जाए। ठीक है, अब जब तक खरगोश अगली 10 मीटर कवर करेगा तब तक कछुआ आगे की 2 मीटर कवर कर सकता है। यानी कि हर केस में उनका कहना था कि खरगोश पीछे ही रहेगा, यानी कि जब वो उतना डिस्टेंस कवर करेगा जितना वो पीछे है, तब तक जो सामने वाला जो स्लोएस्ट एनिमल है वो थोड़ा सा और आगे सरक जाएगा। ठीक है, ये एक पैराडॉक्स था कि इस तरह से तो कभी आगे निकल ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन इसको जो मतलब इसका सही सॉल्यूशन दिया वो थे एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन जेम्स। आपने इनफाइनाइट सीरीज पढ़ी होगी। कुछ इनफाइनाइट सीरीज होती हैं जिनका सम भी इनफाइनाइट होता है। ठीक है, एक ऐसी सीरीज का सम जिसमें जो कॉमन रेशो कह लीजिए वो डिक्रीज होता जाए, उसका तो आंसर फाइनाइट ही आता है ना। ठीक है, जैसे 1 + 1/2 + 1/4, इस सीरीज का अगर हम सम निकालेंगे तो फाइनाइट सम आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस सीरीज में डिफरेंस घटता जाता है उसको कन्वर्जेंट सीरीज बोलते हैं। कन्वर्जेंट सीरीज यानी कि वो कन्वर्ज होती जा रही है, वो एक जगह खत्म हो जाएगी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस रहता है, मतलब सेम डिफरेंस रहता है, डिक्रीज नहीं होता है या फिर इंक्रीज होता है, वो होता है डाइवर्जेंट सीरीज, यानी कि बढ़ता है। तो अब इस केस में क्या हो रहा था कि ये कन्वर्जिंग सीरीज थी। पहले 100 मीटर आ गया था, फिर 10 मीटर आ गया, फिर 2 सेंटीमीटर आ गए, तो ये कन्वर्जिंग सीरीज थी। तो इस केस में सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स इनफाइनाइट नहीं हो सकता। सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर शुड बी फाइनाइट। ठीक है, तो ये एक सॉल्यूशन था जो मैथमेटिशियन जेम्स ने दिया था, और जिससे हमने फिर ये कंक्लूड किया कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। और 2000 साल बाद आखिरकार हमें पता लग गया कि इस पैराडॉक्स में हमने फॉल्स अजम्पशन किए थे। और वो फॉल्स अजम्पशन एक लाइन में बोले तो क्या था, सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स इज ऑलवेज इनफाइनाइट। ठीक है।